अगला टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपदों में भागफल प्रमेय नाम की है केवल। इसमें देखो कैसे प्रश्न आते हैं। इसमें एक बहुपद दिया गया है और इसमें दूसरे बहुपद x प्लस 1 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा ये पूछा जाता है। एक उदाहरण तो आपको समझाता हूँ बेसिक से, उसके बाद में इसका भी सीधा तरीका होता है। तो सबसे पहले हमें जब भाग देना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 1। इसमें भाग देना है x प्लस 1 का। अब x को किससे गुणा करूं कि x की घात 4 आ जाए? इसका मतलब x की घात 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब x की घात 3 को इससे गुणा करते हैं तो x की घात 4 प्लस x की घात 3। अब इसको हम घटाते हैं तो ये कट जाएगा, x की क्यूब माइनस x की क्यूब, ये भी कट जाएगा। अब बच गया क्या? 2x स्क्वायर प्लस 1, उसको यहाँ उतार लेते हैं। x को किससे गुणा करूं कि 2x स्क्वायर आ जाए? तो गुणा करना पड़ेगा प्लस के 2x से। प्लस के 2x को इससे गुणा करना है तो 2x स्क्वायर, फिर प्लस के 2x को प्लस के 1 से गुणा करना है तो आ गया प्लस का 2x। अब इसको भी घटाते हैं तो चिन्ह बदल देंगे, ये कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x। अब देखो यहाँ पे आपको पहले x वाले को लिखना होता है तो इसलिए हम पक्षांतरण करके माइनस 2x प्लस 1 लिख लेते हैं। अब आपको x से लाना है माइनस का 2x, तो किससे गुणा करूं? तो मैं गुणा करूंगा माइनस के 2 से, इसका मतलब माइनस का 2। माइनस के 2 से इसको गुणा किया तो माइनस का होगा 2x, और माइनस का 2 प्लस के 1 से गुणा होगा तो ये होगा माइनस का 2। अब इसको घटाते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं, ये भी हो जाएगा प्लस का। ये माइनस का 2x माइनस का और प्लस का 2x कट जाएगा। यहाँ पे प्लस का 1 और प्लस का 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे? 3। इसका मतलब इसमें शेष कितना आता है? 3 आता है। अब बताता हूँ सीधा तरीका। जिसका भाग दे रहे हो उसको बराबर लिखो 0 के। एग्जाम में देखो ऐसे करना है, x प्लस 1 बराबर लिखना है 0, तो यहां से x का मान आता है माइनस का 1, ये मान रख दो इसके अंदर। x का मान रख दो माइनस का 1, तो माइनस के 1 की घात करनी है 4। फिर x की जगह लिखेंगे माइनस का 1 तो इसकी घात करनी है 3। फिर 2 x की जगह लिखना है माइनस 1 उसका स्क्वायर प्लस 1। अब इसका मान ज्ञात कर लो। माइनस की संख्या की घात सम संख्या है तो आता है प्लस में, तो 1 की घात 4 हो जाता है प्लस का 1। यहाँ माइनस 1 की घात विषम में है तो आएगा माइनस का 1। यहाँ 2 और माइनस 1 का स्क्वायर है तो यह आ जाएगा प्लस का 1। प्लस का 1 2 से गुणा होगा तो 2 ही आएगा, प्लस ये 1 ऐसा का ऐसा, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, 2 प्लस 1 कितना आया? 3। तो देखो शेषफल ज्ञात करने के लिए जिसका भाग दे रहे हैं उसको बराबर रखो 0 के। उसके बाद में x का जो मान आए वो दिए गए बहुपद में रख दो। दिए गए बहुपद में रखने के बाद में जो भी मान आता है वो शेषफल कहलाता है। अब शेषफल प्रमेय से संबंधित एग्जाम में कैसे सवाल बनते हैं आपको बताता हूं। अब यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि यदि 4x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस kx माइनस 3 का एक गुणनखंड x माइनस 1 है तो आपको ज्ञात करना है कि k का मान क्या होगा। इसको ऐसे समझिए, 20 जो है तो इसके गुणनखंड क्या क्या होते हैं। जैसे इसका गुणनखंड है 2, इसके गुणनखंड है 5, इसका गुणनखंड है 10। इसका मतलब इसमें 2 का भी भाग जाएगा, 5 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा और 10 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। अगर मैं 2 का भाग देता हूं तो भी शेष क्या बचेगा? 0। 5 का भाग दूं तब भी शेष 0 और 10 का भाग दूं तब भी शेष 0। इसका मतलब 2 है वो भी 20 का एक गुणनखंड है, 5 है वो भी 20 का एक गुणनखंड है और 10 है वो भी 20 का गुणनखंड है। इसका मतलब गुणनखंड का भाग अगर हम देते हैं तो शेषफल हमेशा 0 बचता है। अब सवाल में कहा गया है कि इसका गुणनखंड क्या है? x माइनस 1 है। इसका मतलब इसमें शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब शेष ज्ञात करने का तरीका क्या है? तो देखो शेष ज्ञात करना इसका तरीका है कि जिसका भाग दे रहे हैं उसको पहले रखो बराबर 0 के, तो यहां से x का मान आ जाता है 1। ये मान रख दो इसमें मान रखेंगे तो 4, x की जगह रखेंगे 1 क्यूब प्लस 3, x की जगह रखेंगे 1 स्क्वायर प्लस k, x की जगह रखेंगे 1 माइनस 3 और बराबर 0। बराबर 0 क्यों रखा? क्योंकि शेषफल क्या आना चाहिए? 0। क्यों आना चाहिए? क्योंकि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है और जब गुणनखंड होता है तो भाग देने पर शेष 0 आता है। अब इसको सरल करते हैं। 1 की क्यूब होता है 1, तो 4 गुणा 1 होता है 4, प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 गुणा 3 होता है 3, प्लस k गुणा 1 होता है k और माइनस 3 बराबर 0। माइनस 3 प्लस का 3 कटेगा k और बराबर आ जाएगा ये इधर पक्षांतरण होकर माइनस 4, तो k का मान आ जाएगा माइनस 4। एग्जाम में सवाल इसी प्रकार का बनता है, बाकी सारी चीजें फालतू होती है, आपको केवल इतना ही पढ़ना है, बाकी हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में।